Do you know that there are only 5 districts in Bihar where we find dense forest cover? Now केवल 5 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जहां पे डेंस फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हम आज के इस सेशन में देखेंगे। आज का सेशन है हमारा जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आया है, इसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं बिहार स्टेट के बारे में। बिहार स्टेट से रिलेटेड क्या कंसेप्ट्स हैं, बिहार रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, हम इसको इस बार कवर करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक अभय एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ परफेक्शन आईएएस। सो हम देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट को, और हम क्या देखेंगे कि ये जो फॉरेस्ट कवर है इसमें जो रिपोर्ट है इसको पहले तो सबसे पहले कैटेगराइजेशन किया गया है, 4 इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन। व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडिया, व्हेन वी टॉक अगर हम पैन इंडिया की बात करें तब भी उस समय 4 कैटेगराइजेशन किया गया है, और अगर हम स्टेट स्पेसिफिक बात करें जो कि चैप्टर 13, तो ये जो स्पेसिफिक चैप्टर है वो चैप्टर 13 है जिसमें स्टेट स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए गए हैं। ये सारे स्टेट स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं बिहार स्टेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करके उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट निकाल करके आपके सामने लेकर के आए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द फर्स्ट कैटेगराइजेशन व्हिच इज मेंशन्ड इन दिस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में पहला पॉइंट है कि भाई फॉरेस्ट कवर बिहार का कितना है। तो फॉरेस्ट कवर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ये याद रखना है भाई, 4 कैटेगरीज में इस फॉरेस्ट कवर को डिवाइड किया गया है। कौन कौन? नेमली फर्स्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे डायग्राम, ये डायग्राम एग्जैक्टली रिपोर्ट से लिया गया है। यहां पे दिया गया है वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी। आपको इस तरह से जहां पे बहुत डेंस कैनोपी फॉर्मेशन है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है। इसके बाद दूसरा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी, थोड़ा सा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, पेड़ों के बीच में थोड़ा सा गैप है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है ओपन फॉरेस्ट का। आप यहां डायग्राम में इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं ओपन फॉरेस्ट है। और फोर्थ कैटेगरी है श्रब लैंड का। सो द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द फॉरेस्ट इज श्रब लैंड। ये 4 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट सर्वे को क्लासिफाई किया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है, और फिर आगे चल करके जो डेटा है इन्हीं 4 कैटेगरी के बेसिस पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिफरेंट सेक्शन वाइज दिखाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज में डेंस कैटेगरी और मॉडरेटली डेंस कैटेगरी, और फिर हम श्रब लैंड और साथ साथ ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज में ओवरऑल अगर हम फॉरेस्ट कवर बिहार का देखें तो ओवरऑल फॉरेस्ट कवर में जैसा मैंने बताया 4 कैटेगरी आपको यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, और इन 4 कैटेगरी में वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये इट इज अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि भाई वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर जो है बिहार में कितना है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो है 333.42 स्क्वायर किलोमीटर। ऑल द डेटा आर इन स्क्वायर किलोमीटर। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप याद रखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम इसको देखें कि ये पूरा परसेंटेज जो ज्योग्राफिकल एरिया है बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का क्या परसेंटेज जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है, तो वो है 0.35%। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में इट इज 3285.83 अगेन स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज में देखें तो 3.49। नेक्स्ट इज ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट इज 3761 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 4%। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अभी हम देखेंगे क्यों मैं ओपन फॉरेस्ट को इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूं, बिकॉज हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सो ओपन फॉरेस्ट इज 3761.54 विच इज 4% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार। और अगर हम श्रब लैंड की बात करें, अगर श्रब्स की बात करें तो इट इज 235.89 विच इज 0.25% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार। तो 0.25% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का। अगर टोटल की बात करें, श्रबलैंड हटा करके हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें, बिकॉज कई बार आपके एग्जाम में इन तीनों कैटेगरीज को ऐड किया जाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। सो इन तीनों को ऐड करें तो हम क्या देखते हैं कि टोटल 7.84 एरिया। दिस इज अगेन अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि भाई बिहार का टोटल कितना एरिया जो है फॉरेस्ट कवर में आता है। सो इट इज 7.84% जो कि टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार है। दिस इज परसेंटेज वाइज। और अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो इट इज 7380
7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर जो है बिहार का फॉरेस्ट कवर में आता है ना। ये तो ओवरऑल बिहार की बात होगी। कई बार आपके एग्जामिनेशन में अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर लाइक वी हैव टू अरेंज डिस्ट्रिक्ट अरेंज करना होता है, इसलिए जो आगे के स्लाइड्स हम देखेंगे इसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट कैटेगरीज को देखने वाले हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी को देखें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी को हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अगर पूछा जाए वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है, तो वेस्ट चंपारण का सबसे ज्यादा एरिया है। अगेन ये सारा जो डेटा है वो स्क्वायर किलोमीटर में है, इट इज 249.24 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज मुंगेर, इट इज 37.97 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज जमुई, इट इज 28.97 स्क्वायर किलोमीटर एंड देन इज लखीसराय विच इज 17 स्क्वायर किलोमीटर। आपको ये चार जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये चार ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी जो है वो पाया जाता है। अब आपको जवाब क्या देना है पांचवा डिस्ट्रिक्ट का, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना, बिकॉज मैंने बताया वेरी डेंस कैटेगरी में बिहार में केवल 5 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बता दिया, वो 5वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप लोग जल्दी से इसको पता करके जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में बिहार में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। सो अभी तुरंत हमने देखा था भाई, ये देखिए ये वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट के बाद अब हम लोग अब आ गए हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में। सो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरीज अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा अगेन वेस्ट चंपारण में है, इट इज 548.47 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज कैमूर, इट इज 519.83 स्क्वायर किलोमीटर। जमुई 352.76 स्क्वायर किलोमीटर एंड नेक्स्ट इज रोहतास विच इज 351.25 स्क्वायर किलोमीटर। नाउ ये जो डेटा है ये बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रखना, एटलीस्ट आपको जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स है उसका तो याद होना चाहिए, लेकिन कम से कम ये क्रोनोलॉजी, ये जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण, कैमूर, जमुई और रोहतास आपको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में मिल रहा है, और वेस्ट चंपारण अगेन दोनों में वेस्ट चंपारण आ रहा है, लेकिन फिर मुंगेर, जमुई और लखीसराय ये जो है आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगेन चूंकि बात करी थी हम लोगों ने 3 बेसिक कैटेगरी बताया था, तो ओपन फॉरेस्ट भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। ओपन फॉरेस्ट किस फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जा रहा है, तो ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा कैमूर में, ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने बताया था कि ओपन फॉरेस्ट जो है, बिकॉज वेरी डेंस कैटेगरी और जो आपको मॉडरेटली डेंस कैटेगरी है दोनों में नंबर 1 पे आपको वेस्ट चंपारण आता है। लेकिन जैसे ही हम ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं, ओपन फॉरेस्ट कैसा फॉरेस्ट होता है अभी तुरंत हमने डायग्राम में देखा, ये है ओपन फॉरेस्ट जहां पे आपको बहुत क्लोजली जो है वो ट्री जो है नहीं मिलेंगे, और फॉरेस्ट में श्रबलैंड थोड़ा सा और थोड़ा सा ट्री और थोड़ा सा जो है डिफरेंट जो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स होते हैं उनका मिक्स होगा। सो ये ओपन फॉरेस्ट बनाता है। सो ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में अगर हम देखें तो ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में सबसे पहले कैमूर है, उसके बाद गया है, गया विच इज 470.52 स्क्वायर किलोमीटर, देन रोहतास 318.52 स्क्वायर किलोमीटर एंड देन इज नवादा दैट इज 302.02 स्क्वायर किलोमीटर। अगेन एज आई हैव सेड द स्क्वायर किलोमीटर जो डेटा है स्पेसिफिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ यू हैव लमसम आइडिया ऑफ द डेटा तो आपको क्रोनोलॉजी याद करने में जरूर आसानी होती है। तो कैमूर है, फिर गया है, फिर रोहतास है और फिर नवादा है ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में बिहार में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन देखें टोटल फॉरेस्ट कवर की, अगर हम बात करें टोटल फॉरेस्ट कवर, अगर हम बिहार में बात करें कि भाई किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम सारे फॉरेस्ट कवर को मिला दें, अभी तो हम लोगों ने क्या बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी सिर्फ वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी की, हम लोगों ने बात करी ओपन फॉरेस्ट की, और हम लोगों ने बात करी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की। अगर हम सारे फॉरेस्ट को मिला करके देखें तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कैमूर में। इस बार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। कैमूर में हम देखते हैं इट इज 1015.56 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट वेस्ट चंपारण में इट इज 903.34 स्क्वायर किलोमीटर, then is Rohtas which is 669.91 square kilometer, and then we have 661.17 square kilometer which is for Jamui. So these are the 4 districts when we talk about the overall forest cover, the total forest cover। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आपको बिहार में मिलते हैं। अच्छा एक और सेक्शन, बिकॉज अलग अलग सेक्शन में ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो दिया हुआ है। इस सेक्शन में अगर हम बात करें फॉरेस्ट
टाइप ऑफ बिहार की, तो फॉरेस्ट टाइप ऑफ बिहार में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बेसिकली सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम लोग यहां पे पुट फॉरवर्ड किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक कौन सी फॉरेस्ट कैटेगरी बिहार में पाई जाती है, तो इट इज नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड deciduous forest, which is 29.97% of the total forest cover. So total forest cover का 29.97% जो है वो northern dry mixed deciduous forest है, which is अगर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 2026.39 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर दूसरे कैटेगरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या अगर दूसरे नंबर पे अगर हम इस फॉरेस्ट को देखें, दूसरे टाइप ऑफ फॉरेस्ट को देखें जो कि बिहार में आता है और सबसे अधिक कैटेगरी में है, तो इट इज ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट। ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट, साल ट्री अभी हम याद भी करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि साल ट्री के बारे में मेंशन्ड है। सो ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट जो है वो 5.20 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया जो है बिहार का, वो ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट का है, विच इज अगेन 392.89 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट वी हैव फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम इस पूरे सर्वे को देखें तो उसका कुछ निचोड़, कुछ समरी आपके पास आता है, वो यहां पे है। एक्सट्रीमली फायर प्रॉन फॉरेस्ट कंप्राइज 0.33 ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ द स्टेट। सो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फायर प्रॉन एरिया बिहार में जो फॉरेस्ट है उनमें से कौन से एरिया, कितने परसेंट एरिया फायर प्रॉन है, तो इट इज 0.33%। नेक्स्ट, टोटल ट्री कवर ऑफ बिहार हैव इंक्रीज फ्रॉम 2003 to 2341 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल ट्री कवर बिहार का इंक्रीज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हैव इंक्रीज फ्रॉम 2003 to 2341 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम द लास्ट सर्वे। लास्ट सर्वे कब? जो लास्ट सर्वे हुआ था आपका 2019 में, उनसे अभी 2341 तक आ चुका है, एंड एन इंक्रीज ऑफ 338 स्क्वायर किलोमीटर। कई बार एग्जाम में आपको ये डेटा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इंक्रीज पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि टोटल ट्री कवर ऑफ बिहार कितना इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ? इट इज 338 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया था आपको, साल ट्री के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। साल ट्री ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम इस पूरे सर्वे को पढ़ते हैं, तो जिसको हम लोग शौर्या रोबस्टा भी कहते हैं, इसका जो हम बॉटनिकल नेम देखेंगे तो वो भी यहां पे दिया गया है। कई बार बॉटनिकल नेम भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको बॉटनिकल नेम दे करके सारे पॉइंट दे देंगे। तो ये बॉटनिकल नेम साल ट्री का है। इज द मोस्ट फाउंड स्पीशीज ऑफ ट्री इन बिहार। सो कौन सी ट्री बिहार के ओवरऑल फॉरेस्ट में कौन सी ट्री सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो दैट इज द साल ट्री, और विच इज शौर्या रोबस्टा। नाउ मैंगो और मैग्नीफेरा इंडिका, अगेन इसका बॉटनिकल नेम यहां पे दिया गया है। सो मैंगो और मैग्नीफेरा इंडिका इज द डोमिनेंट ट्री इन रूरल बिहार। नाउ रूरल बिहार की अगर हम बात करें तो जो डोमिनेंट ट्री है वो मैंगो है, ये याद रखना है। एंड लीची सेनेसस इज द डोमिनेंट स्पीशीज इन अर्बन बिहार। और अगर अर्बन बिहार, दोनों अलग कर दिया, रूरल बिहार में हम मैंगो देख रहे हैं, अर्बन बिहार में लीची देख रहे हैं कि वो इसका एक डोमिनेंट स्पीशीज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सर्वे से निकल के आते हैं। नाउ लास्टली ये जो सर्वे एंड होता है इसमें इन्वेसिव स्पीशीज की बात करती है, और इन्वेसिव स्पीशीज की बात करने में एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज का जो वर्णन यहां पे किया जाता है वो है आपको लैटिना कैमेरा। सो लैटिना कैमेरा, जिसको बिहार में हम लोग पुटुस के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा झाड़ियां, इस तरह की झाड़ियां आपको अक्सर देखने को मिलती है। लैटिना कैमेरा इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज इन बिहार। इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब क्या? वैसे स्पीशीज जो बाहर से आते हैं और जो यहाँ के स्पीशीज है उनको डिस्टर्ब करते हैं, उन जो इकोलॉजी है, कई बार इकोलॉजी ऐसे स्पीशीज आकर के जो यहाँ की इंडिजीनियस स्पीशीज है उनको हार्म करती हैं। तो इसी तरह की एक स्पीशीज आपको जो पुटुस है, जिसको हम लैटिना कैमेरा कहते हैं, और ये स्पीशीज जो है मोस्ट डोमिनेंट इन्वेसिव स्पीशीज है बिहार की, ये भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉरेस्ट सर्वे बिहार का रहा। इससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन से कलेक्टेड जो है आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाए गए हैं। थैंक यू।